हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंजक्शंस के बारे में। कंजक्शंस क्या होते हैं? ए कंजक्शन इज़ ए वर्ड यूज्ड फॉर जॉइनिंग टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेस और सेंटेंसेस। इसका मतलब है जो कंजक्शन होते हैं उनको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। ये ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं, यानी कि इनके संग अगर हमने इन शब्दों को लिया और उसके संग अगर हमें कोई शब्द जोड़ने हैं, हमें अपनी बात को कंप्लीट करना है और टुकड़े में हमारी बात है, तो हम इन कंजक्शन को साथ में लेके उस बात को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए इसको समझते हैं और जानते हैं कुछ एग्जाम्पल से। फर्स्ट कंजक्शन इज ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि या फिर भी। जैसे कि अगर हम सेंटेंस में बोल देते हैं, मैंने उसे बताया था फिर भी उसने मेरी राह या मेरी बात नहीं मानी, या मेरी राह नहीं देखी। अगर मैंने उसको बताया था फिर भी उसने मेरी राह नहीं देखी, या मैंने उसे बताया था फिर भी उसने वो काम नहीं किया, तो फिर भी ज़रूर आता है। इट्स मीन हालांकि। तो हम इस सेंटेंस को बनाते हैं कि मैंने उसे बताया था फिर भी उसने मेरी राह नहीं देखी। He didn't wait for me. He didn't wait for me. Although, क्योंकि फिर भी although I had told him. Although I had told him to. Although I had told him. Sorry. He did not wait for me. उसने मेरा वेट नहीं किया। Although, हालांकि या फिर भी उसने मेरा वेट नहीं किया, यानी कि मैंने उसे बताया था फिर भी उसने मेरा वेट नहीं किया। नेक्स्ट कंजक्शन इज एंड। एंड मतलब और। हम यूजुअली इसको बोलते भी हैं। अगर हमें बोलना हो मैं और तुम, इट्स मीन आई एंड यू। मैं और तुम घूमने जा रहे हैं तो और आ गया। या फिर अगर हमें बोलना हो कि पूरे देश में, हमारे पूरे भारत में पुरुष और स्त्रियों का रेशियो जो है वो अलग अलग है, तो पुरुष और स्त्रियों, तो यहाँ पर और आ रहा है, इट्स मीन एंड का यूज़ होगा। और अगर हम बोलें दो और दो चार होते हैं, दो और दो यानी कि एंड, तो हम इसी को सेंटेंस को बना लेते हैं। दो और दो चार होते हैं, इट्स मीन टू एंड टू मेक फोर। दो और दो चार होते हैं, टू एंड टू मेक फोर। तो यहाँ पे जो एंड का यूज़ हुआ है वही कंजक्शन है, जैसे कि ऊपर ऑल्दो का हुआ था। इनके बस मीनिंग चेंज होते हैं, आप इनके मीनिंग याद रखोगे तो आसानी से इनको यूज़ कर लोगे। नेक्स्ट कंजक्शन इज एज। एज का मतलब होता है जैसा या वैसा। जैसा और वैसा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं जैसा तुमने मुझे बताया मैंने वैसा किया, ये हम नॉर्मली बोलते भी हैं। आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया, जो आपने मुझे कहा मैंने वो किया। तो जैसा वैसा जो और वो, समझ लीजिए कि यहाँ पे एज का यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा मैं सेंटेंस बता देती हूँ आपको। जैसे कि हम बोलते भी हैं जैसे आपकी इच्छा, एज योर विश। इसमें इट्स मीन आपकी इच्छा, एज जैसे आपकी इच्छा या जैसी आपकी इच्छा। या फिर मैंने जो अभी आपको बताया जैसा उसने मुझे बताया मैंने वैसा किया। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हर चीज़ जैसी रहनी चाहिए वैसी थी नहीं, यानी कि ही थी, सॉरी, हर चीज़ जैसी रहनी चाहिए वैसी ही थी, यानी कि अगर मैं कहीं गई हुई हूँ और वहाँ पे कोई भी चीज़ मैं छोड़ के गई हूँ तो वो चीज़ वैसी ही रखी हुई थी। इसी को बना देते हैं, हर चीज़ जैसी रहनी चाहिए वैसी ही थी। इट्स मीन एवरीथिंग एवरीथिंग was as it should be.
एवरीथिंग वॉज एज इट शुड बी। हर चीज जैसी रहनी चाहिए वैसी ही थी। एवरीथिंग वॉज एज इट शुड बी, यानी कि जैसी वो है होनी चाहिए थी। जैसी वैसी इसमें कंप्लीट हो गया एज से। एक और बता देती हूँ आपको मैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। जैसा उसने मुझे बताया मैंने वैसा किया, इट्स मीन आई डिड। आई डिड। एज ही टोल्ड मी, एज ही टोल्ड मी। आप ये मत समझिएगा कि आपको यहाँ पे जैसा वैसा आ रहा है तो आपको 2 बार एज यूज़ करना है। नो, एक बार ही एज का यूज़ करने से जैसा या जैसी, वैसा या वैसी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इज एज इफ़ या एज दो। एज इफ़ या एज दो आपको इफ़ या दो में दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेना, दोनों का मीन सेम ही आएगा, बट एज को यूज़ करना कंपलसरी है। एज इफ़ या एज दो दोनों का मीन होता है मानो या फिर जैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर हमें बोलना होता है कि वह तो मुझे ऐसे ऑर्डर दे रही है, मानो या जैसे, ठीक है, दोनों वर्ड में बोल रही हूँ। मानो कि मैं उसकी नौकर हूँ, या फिर वह मुझे ऐसे ऑर्डर दे रही है जैसे मैं उसकी नौकर हूँ। ये हम जनरली बोलते हुए हैं अगर हमें गुस्सा आता है किसी के ऊपर, या फिर कुछ भी बात आर्ग्यूमेंट हमारी हो जाती है तब। एक और सेंटेंस बता देती हूँ मैं आपको, जैसे कि अगर हमें बोलना होता है मजाक में किसी से, तुम ऐसे दिखाई दे रहे हो जैसे तुम कितने सालों से नहाए नहीं हो। मीन्स मानो या जैसे, जैसे कितने सालों से नहाए नहीं हो, या मानो कितने सालों से नहाए नहीं हो। तो ये ऐसे कुछ सेंटेंस हम नॉर्मली बोल जाते हैं जिनकी इंग्लिश में मानो जो है वो एक कंजक्शन है जो कि हमें पता नहीं होता, और वो कंजक्शन का मतलब होता है मानो का एज इव या एज दो। एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको, वह मुझे ऐसे आदेश देती है मानो मैं उसका नौकर हूँ। इट्स मीन शी ऑर्डर्स मी, शी ऑर्डर्स मी एज आई वॉज हर सर्वेंट। सॉरी, एज इफ मैं बोलना भूल गई, एज इफ आई वॉज हर सर्वेंट। एज इफ I was her servant, जैसे कि मैं उसका नौकर हूँ, वह मुझे ऐसे ऑर्डर करती है। तो यहाँ पे एज इफ का यूज़ हुआ है जैसे या फिर मानो के लिए। नेक्स्ट इज एज सून एज। एज सून एज का मतलब होता है जितना से उतना तक, मतलब जितना और उतना। इसका मतलब अगर हमें बोलना होता है, अगर हम कुछ भी बोलते हैं कि कोई भी लेटर लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं कि अगर हम जॉब के लिए कुछ लिखते हैं लेटर एप्लीकेशन, तो उसके नीचे हम लिखते हैं कि आप रिप्लाई जल्दी से जल्दी कीजिए, एज सून एज पॉसिबल, मतलब जल्दी रिप्लाई कीजिए जितना संभव हो सके। संभव हो सके इट्स मीन एज सून एज पॉसिबल, आप जल्दी रिप्लाई कीजिए जितना संभव हो सके, एज सून एज पॉसिबल। तो जितना और उतना, जितना संभव हो सके उतना जल्दी कीजिए। तो ये एज सून एज हम उस जगह यूज़ करते हैं। हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि अध्यापक के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं, मतलब जैसे ही अध्यापक आते हैं वैसे ही बच्चे खड़े हो जाते हैं। आपको बस थोड़ा सा समझना है कि ये सेंटेंस किस तरीके से हो रहे हैं। अभी अब मैंने आपको जैसे और वैसे बताया है, बट आप ये मत समझना कि अब आप जितना उतना करके भी आप जैसे और वैसे बोल रहे हो, बट दोनों में चेंज बहुत ज़्यादा है। जो मैंने आपको जैसे और वैसे बताया वो खाली एज है। एज का मतलब होता है कि जैसा आए या वैसा आए, मीन्स हम दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना। यहाँ पे जितना और उतना जो आ रहा है उसमें एज सून एज, यू कैन सी यहाँ पे रिपीट हो रहा है एज ही, एज सून एज। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, इट्स मीन जितना उतना, समझ रहे हो आप, जितना उतना आ रहा है मेरे सेंटेंस में मैं जब बोल रही हूँ। तो अध्यापक के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं, कि जैसे अध्यापक आते हैं, इस सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं अगर हमें बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग बनाना है, जैसे अध्यापक आते हैं वैसे ही बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो सेंटेंस हम हिंदी में बोलते हैं ज़रूरी नहीं है कि उसके हर एक वर्ड की इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर पाएँ उसको।
थोड़ा सा चेंज हो जाता है। As soon as a teacher comes, as soon as a teacher comes, boys stand up, boys stand up, बच्चे या फिर लड़के खड़े हो जाते हैं। As soon as a teacher comes, boys stand up. Next is as well as. इसका मतलब होता है साथ साथ। अगर हमें कुछ बोलना है और हम भूल गए हैं, उसके आगे भी जो हमें बोलना होता है, और हमने अपनी बात को ख़त्म करने के पॉइंट पे हम आ चुके हैं, एंडिंग पॉइंट पे, तो हम एज वेल एज लगा के उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमें बोलना होता है, किसी को भी कुछ बोलना होता है, तुम बहरे हो और साथ ही साथ, तुम बहरे हो मेरा सेंटेंस ख़त्म हो गया, तुम बहरे हो मेरा सेंटेंस ख़त्म हो गया ना, और साथ ही साथ तुम अंधे भी हो, तो यहाँ पे और साथ ही साथ क्या हो गया, कंजक्शन है जहाँ पे हम एज वेल एज यूज़ करेंगे। जैसे कि हम बनाते हैं, तुम बहरे हो, यू आर डीफ, यू आर डीफ, तुम बहरे हो। खत्म हो गया मेरा सेंटेंस ये बोल के, बट हमें अभी कंटिन्यू रखना है क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ और भी बोलना है। तो हम क्या बोलेंगे, एज वेल एज ब्लाइंड, एज वेल एज ब्लाइंड, साथ ही साथ या साथ साथ तुम अंधे भी हो। समझे? तो ये सेंटेंस बताता है कि अगर हम किसी को बोलना चाह रहे हैं कुछ और हम ख़त्म कर रहे हैं अपने सेंटेंस को, बट हमें उसके लिए कुछ और भी बोलना है, तो हम यहाँ पे एज वेल एज पुट करेंगे। आई होप आपको ये कंजक्शन अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी कन्फ्यूजन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। आगे अभी और भी वीडियोज़ आएंगी इससे रिलेटेड, सो कीप वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।